The district magistrate of Uttar Pradesh's Balia on Tuesday launched the 2027 census for the district. During the first phase, house-to-house enumeration will take place. Training programs will be conducted across the 6 tehsils. The census data will be digitally fed online. The DM has appealed to the public to actively participate in the process. मैं सभी जनपदवासियों को अवगत कराना चाहूँगा कि जनगणना 2027 का जो शेड्यूल है वो प्रारंभ हो चुका है और 7 मई से मकानों की गणना की जाएगी। इस जनगणना कार्य में जो भी हमारे पर्यवेक्षक और प्रगणक तैनात किए गए हैं उनका एक बेहद प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है आज, और ये सभी जनपद की सभी 6 तहसीलों में प्रारंभ हो रहा है। इसमें इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे जितने भी जनपद में प्रगणक और पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं उन्हें हमारे ट्रेनर्स द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इसके बाद 7 मई से 21 मई तक स्वगणना होगी मकानों की, और उसके बाद 22 मई से लेके 20 जून तक हमारे जो प्रगणक तैनात किए गए हैं जो आज प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे वो घर घर जा कर के डेटा अपलोड करेंगे, और फिर इसके बाद उनका कार्य अग्रतर आगे बढ़ेगा। क्या अपील रहेगा लोगों से कि उन कर्मियों को? मैं सभी जनपदवासियों से अपील करूंगा कि 7 मई से लेकर 21 मई तक जो कि स्वगणना का कार्य है, स्वगणना का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति अपने अपने बारे में, अपने मकान के बारे में, अपने परिवार के बारे में सारा डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग, चूँकि हर घर में कोई न कोई पढ़ा लिखा जरूर मिलेगा, कितना ही गरीब परिवार क्यों ना हो, या अगर कोई उन्हें परेशानी होती है तो हमारे जो प्रगणक जाएंगे या हमारे आसपास के जो स्थानीय कार्मिक होंगे, मैं उन्हें भी तैनात कर रहा हूं कि लोगों को सहयोग दें, हेल्प दें। स्वगणना का काम अधिकाधिक अगर ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी अगर कोई परिवार नहीं कर पाता है तो 22 तारीख से हमारे प्रगणक घर घर जाएंगे और फिर घर घर जाँच करके उस डेटा को वो ऑनलाइन अपलोड करेंगे। अभी देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूँ, 2026 में मकान की गणना है और व्यक्तिगत गणना और आगे की जो गणना होगी वो 2027 फरवरी मार्च में। सर, इस डाटा से जो सरकारी योजनाएं के लाभान्वित भी लोग होंगे भविष्य में? निश्चित रूप से जनगणना का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, और जनगणना के आधार पर जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के कार्य में महत्वपूर्ण होती हैं। वो डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए मैं सभी जनपदवासियों से अपील करूँगा कि जनगणना के कार्य में रुचि लें, मीडिया के माध्यम से और भारत सरकार के जो दिशा निर्देश चलते रहते हैं उसके माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। कृपया उन्हें ज़रूर पढ़ें, अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से सीखने का प्रयास करें, और जनगणना के कार्य में अपने बारे में और आसपास पड़ोसियों के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास करें।